So hey, what's up guys, welcome back to another video. So guys, I'm back with another gameplay video. So guys, इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। उनमें से 2-3 तो मतलब सेव ही नहीं हुई और एक में साउंड का ग्लिच हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। अभी ये वीडियो आ चुकी है, इसे एंजॉय करिए। और फिर अभी मैं बता देता हूँ कि क्या चल रहा है अभी। तो हमने पोचिंकी में हॉट ड्रॉप किया था, एक स्क्वाड भी नहीं आई, ना ही एक बॉट भी नहीं आया। बस रास्ते में जब आ रहा था मैं, तब मुझे एक बॉट दिख गया। अब बॉट की किल थोड़ी ना छोड़ूंगा यार, वैसे रैंक पुश करनी और केडी भी बढ़ानी है। और उसके बाद फिर अभी हम यहाँ पर आए तो मैं कोई गाड़ी की आवाज़ आई, मुझे लगा पूरी स्क्वाड है, बट फिर देखा तो एक ही बंदा है। मैंने उसे ख़त्म करा ग्रोजा से। अबे कहाँ है? तो गाइस, इस वीडियो को एंजॉय करना, मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया गेम प्ले है। और ऊपर से ये लोग इतना कैंप कर रहे थे कि मुझे किल्स ही नहीं मिल पाए, सिर्फ बहुत कम किल्स हुए। आप देखना वीडियो के एंड में, मेरा टारगेट था 10 किल्स, बट कुछ और ही हुआ, आप देखिएगा। अब मैं इसे लूटूंगा और फिर जैसे मैं लूट रहा था तो मेरे टीममेट्स ने कॉल दिया कि यहाँ पे बंदे हैं। उन्होंने एक स्क्वाड को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने सोचा इसे फ्यूल कर लूँ, बट फिर देखा कि इसकी दोनों के दोनों टायर्स मतलब नहीं है, फूटे पड़े हैं। तो मैंने थोड़ा सा आगे लेके गया और फिर इतने में ही उनका कॉल आया कि गैस स्टेशन पे भी शायद एक बंदा है। तो मैंने यहाँ पे साइड में रोक के देखना रहा। अब देखिए, Follow me. फिर उन्होंने कॉल दिया कि मैंने उसी को बाद में मार दिया था, मेरे एक टीममेट ने। बट दूसरे बंदे को लग रहा था नहीं वहाँ पे अभी भी बंदा है, बट नहीं था। और इतने में ही हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है। और फिर एक बंदा कॉल देता है कि ऊपर भी बंदे हैं। तो मैंने अपनी M24 से चेक करने की कोशिश की कि अगर कोई दिख रहा है तो, बट फिर कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे से गया। और इतने में ही हमारा दूसरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे एक सांप है जो मतलब मार रहा है। तो वहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था, एक तो उनके मार्क भी थे और ये झाड़ियाँ भी थी बीच में। तो फिर उन्होंने कहा वहीं पे हम मार्क पे बस शॉट लगा दे। फिर मैंने शॉट लगाया, फिर मुझे वो बंदा थोड़ा सा दिख भी गया और मैंने शॉट लगाते उसका बॉडी लग गया। फिर वो बंदा स्टिल था तो मैंने एक और बॉडी लगा के उसे नॉक कर दिया। फिर वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे तो मैंने स्मोक मार दिए 2, ताकि मेरे टीममेट थोड़ा आगे आए, थोड़ा सा बच जाए। और फिर ऐसे ही नंबर 4 ने बोला कि उसके पास बंदा है और उसने उसे नॉक कर दिया और साथ ही साथ फिनिश भी कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि एक नेड मार लेता हूँ। तो मैंने नेड को जैसे ही कुक किया और फिर कुक करते मैंने नेड थ्रो कर दिया। और फिर उसी के बाद उसका कॉल आया कि वो नीचे कूद चुका है अपने टीममेट्स को बचाने के लिए। और फिर उसने नंबर 3 को फिनिश भी कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि नंबर 1 ही बचा है तो नंबर 1 को बचा लूँ, नंबर 1 को। तो फिर मैंने पहले स्मोक किया क्योंकि ऐसे ओपन में जाना वाला सेफ नहीं है। पहले हम सिर्फ 2 और मैं अकेला हूँ। तो हमें एक अच्छी चीज़ थी कि वो भी रिवाइव कर रहा था, तो मैंने भी रिवाइव दे दिया। फिर मैंने इसे कहा जल्दी से हील कर। फिर बंदे को देख रहा था मैं, मुझे दिखे नहीं। तो फिर मैंने सोचा जोन भी आ रहा है और ये जोन बहुत ज़्यादा डैमेज देता, तो हमने सीधा बगी उठाई। मैंने बोला चल बस तू देख लिया जाएगा कि क्या करेंगे। तो मतलब उन्होंने अब तक शॉट तो नहीं लिए, बट बीच में पीछे से एक बाइक आई तो मैंने अपने टीममेट को बोला उसे ख़त्म कर, इजी है, इसका किल ले ले। तो फिर उसने उसे मार दिया, लूटने की ज़रूरत नहीं थी और ऊपर से जोन भी आ रहा था तो हम चल दिए। अगर ये ब्रिज कैंप मिलता तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बन सकती थी, बट वो लोग अब तक रेव ही देते रहे और फिर जोन से भी मर गए थे वो आगे। तो फिर हमने जोन में जाने का देखा। इसी में आगे से एक बगी जाती है, फिर हमारे पीछे से एक और बगी जाती है। तो फिर हमने सोचा कि तो एक कवर में जाके देखते हैं कि अगर मतलब कवर ले लेते हैं कहीं कहीं से शॉट ना आ जाए। तो इसलिए मैं ऊपर यहाँ साइड में कवर लेने पे गया था कि देखेंगे कि क्या बंदे हैं, कहाँ पर हैं, थोड़ा स्पॉट करें।
बट फिर कोई दिखे नहीं और वो आगे चले गए थे जोन में। फिर हमने भी देखा जोन आ रहा है और हमारे पास था 1 मिनट, बट हमने सोचा कि हम पहले जोन में चलते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं, कवर ले लेते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आएगा उन्हें मारेंगे। फिर मेरे टीममेट ने बताया कि ऊपर बंदे हैं, तो मैंने यहाँ पे रोका। मुझे एक बंदा दिखा भी था, बट मैंने एक बार जैसे मैं थोड़ा कवर लिया मैंने, बट फिर हमें ये तो पक्का था कि 3 बंदे हैं और हो सकता है एक और स्क्वाड, उनकी फ़ाइट चल रही थी। तो फिर हमें पोजीशन भी नहीं पता था, तो मैंने बोला कार्तिक को कि चल कार्तिक, अभी यहाँ पे सेफ़ नहीं है नंबर 1 को, तो इसलिए हमें पोजीशन भी नहीं पता। तो हम बग्गी में बैठे और अपना एक कवर ढूंढने के लिए गए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, हमें पोजीशन भी नहीं पता थी। फिर ऊपर से हमारे पास शॉट्स आ रहे थे हम पर, तो मैं एक कवर में लेके जा रहा था, इतने में ही मैंने गाड़ी ठोक दी। ऑफ कोर्स ऐसे ही करूँगा मैं, पानी को गया। फिर मैं यहाँ पे कवर में लिया, अच्छा कवर था। यहाँ से मैंने अपनी M24 निकाली, अपनी स्नाइपिंग स्किल्स, और मैंने ऐसे एक शॉट मारा और वो हेड लग गया। उसका लेवल 3 गया, अगर लेवल 3 नहीं होता तो नॉक होता और हम रश कर सकते थे, बट स्टिल एक हेड पड़ा। फिर दूसरा बंदा चला गया। ओके, फिर मुझे एक M24 का पटका पड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा कवर में आ गया। मुझे पता चल गया था ये भी ठीक ठाक स्नाइपर है, तो फिर देख के स्नाइपिंग करनी होगी। और इसी के बाद मेरे दोस्त को उसके दूसरे प्लेयर ने कार 98 से हेडशॉट मारा। इसके पास लेवल 2 हेलमेट था, मैं पता नहीं कैसे बच गया, बट चलो बच ही गया। फिर मैंने इसे रेस दिया, मैंने ऐसे बोला कि अभी तू पीक मत ले, तेरा हेलमेट जा चुका है, मेरा भी जा चुका है। मेरा तो लेवल 3 का था, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो कहाँ ही बचना था। फिर एक बंदे ने अंधा रश किया, मैंने उसे मार दिया इजीली क्रोजा से, गायरो बोलते, इजी उसे फिनिश भी कर दिया। फिर मेरे को एक और बंदा दिखा था, बट वो रिच के ग्लिच की वजह से उसे लगा नहीं। ये रिच का ग्लिच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्नाइपिंग, और ना ही आप 6x का यूज़ कर सकते हैं, आप असॉल्ट भी नहीं कर सकते इस रिच के ग्लिच की वजह से। और उसी के बाद फिर मेरा टीममेट भी नॉक हो गया दोबारा। मैंने उसे बोला कि मत ले पीक, फिर वो थोड़ा आगे पुश कर रहे थे, कोई नहीं इनको पुश करने। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये बंदे को रिवाइव कर देता अपने टीममेट को, क्योंकि एक बंदा कवर फायर दे रहा था। फिर एक बंदा आगे आ गया था, मैंने उसे एक शॉट दिया, भाग गया। तो पता नहीं लेफ्ट से शॉट आए, तो यहाँ पे बंदा अंदर आ गया था, नंबर 1 ने नॉक एंड फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे, मेरे ख्याल से एक ही बचा था। तो फिर पहले मैंने सोचा कि हील कर लूँ। मैंने यहाँ पे गया, मुझे नहीं दिखा, मैं पीछे यहाँ पे जाके हील कर लिया।
क्योंकि उसे नहीं पता था मैं यहाँ पर हूँ। मतलब जब लेटा मैं हुआ हील हूँ कर मैं रहा अभी, था यहाँ पे, तब उसने मुझे बोला, दिख रहा था उसने छोटे ऑलरेडी उसे लो कर दिखना दिया बंद था। हो गया। फिर मुझे दिख गया, ऑफ कोर्स मेरा मन कर रहा था कि इसे Watch out! कैंसिल करूँ, बट मैंने ऐसे आराम Watch से, out! बेचारे को वो पीछे से हील करा था, मैंने मार दिया और ये स्क्वाड फिनिश हो गई। अब यहाँ पे 3 बंदे बचे थे हमारे अलावा, हमें उसकी पोजीशन नहीं पता थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं, वैसे भी हमें जोन में जाना है। तो सामने 2 पत्थरों का सही कवर था, तो मैंने कार्तिक को बोला बगी में बैठ, या तू आगे जा, मैं बगी लेके आता हूँ, कवर बनाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने मार्क कर दिया, फिर वो आगे चला गया। ऑफ कोर्स सांप बन के जाएगा ये, इसे सांप बनना बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे ड्रॉप भी था, कहता कि ड्रॉप पे चल यार चल। तो मैंने ऑफ कोर्स ये बात है, नहीं जाना है यहाँ पे, ड्रॉप पे क्या ज़रूरत है। तो हेलमेट तक नहीं है शायद। मैं यहाँ प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, बट कोई दिखाई नहीं। तो मैंने आगे की तरफ देखा, ड्रॉप की तरफ देखा, कोई भी नहीं था। हमें लगा कि ऊपर पहाड़ पे अभी भी एक बंदा होगा, बट वहाँ पर नहीं था। तो फिर मैंने बस सोचा कि बगी लेके आके चलते हैं, थोड़ा ढूंढने की ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छा प्लान नहीं था। तो मैं जैसे ढूंढने की कोशिश की, तो हमें एक बंदा लेटा हुआ था, वो हम पर शॉट्स लेने लग गया। फिर मैंने जो बगी भगाई ना, मैंने बोला कार्तिक को स्प्रे देता रहे। फिर उसने उसे 2 बॉडी शॉट्स और एक हेडशॉट कनेक्ट किया, बट फिर भी वो नहीं मिला। मतलब देख ही सकते हो आप, ये होता है कभी कभार, लेटना भी ज़रूरी होता है। सांप बनना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ढूंढने जा रहा था। बट फिर अब मैंने सोचा कि नीड्स करेंगे। M24 उठाई मैंने ऐसे मेरे बंदे ने मार्क किया, नंबर 1 ने मार्क किया कि वहाँ पे बंदा है। फिर मेरे को पेड़ के पीछे दिखा थोड़ा सा, मैंने ऐसे शॉट्स लिए। फिर मुझे उसके पीछे एक और बंदा दिखा, तो मैंने ऑफ कोर्स अपनी M24 निकाली। हाँ, मैंने मार्क भी कर दिया था, मैंने M24 निकाली। बढ़िया। फिर उस बंदे को शॉट दिया। मुझे लग रहा था कि उसका हेड है वो, इसलिए मैंने वहाँ पे दिया। फिर मैंने उसे नॉक किया, फिर फिनिश नहीं किया मैंने। बढ़िया। और इतने में ही लेफ्ट से एक बंदा आ गया जिसने मुझे DP का स्प्रे दे दिया। फिर मैंने कार्तिक को मार्क किया, मैंने बोला कवर में जा तू। फिर मैंने उसे मार्क कर दिया था, उसने स्मोक कर दिया फिर एक। और फिर मैंने कहा कि तू यहाँ पे पहले मुझे रेस्ट दे, बट देखता रहियो आगे। फिर वो बंदा लेफ़्ट से आया और मैंने FPP में स्विच किया, बट ऑफ कोर्स मेरे पास एक ही HP थी मेरी, तो कार्तिक ने उसे ख़त्म कर दिया। वो सिंगल बंदा था, इसका मतलब वो सामने वाले 2 थे, तो 2 बच्चे थे और वो एक ही टीम के थे। फिर मैंने हील कर लिया, उसने मुझे रेस्ट दे दिया, मैंने हील कर लिया। और फिर मेरे पास वेस्ट भी नहीं थी और कार्तिक के पास हेलमेट नहीं था, तो मैंने हील किया। और फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास वेस्ट नहीं है, तो इस बंदे को लूट लूँ, नहीं तो मेरे को लूटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे भी मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर मैंने ऐसे चेक किया, मुझे वेस्ट चाहिए थी, तो मुझे यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट दिख गया। फिर मैंने कार्तिक को बोल दिया नीचे पीछे हेलमेट है, ले ले। तो मैं सामने वाले पत्थर पे गया ताकि वो दिख सके, तो मुझे वो दिख भी गया था। उसने मुझे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की, बट मैंने अपनी क्रूज़ा का स्प्रे दिया। फिर मैंने हील कर लिया एक पेन किलर मार के।
फिर मैंने सोचा कि उसे पूरा ख़त्म करते हैं। उसे रेज़ मिल गया तो फिर भी मतलब रेज़ नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक मॉली फेंका और मॉली बिल्कुल सही जगह पर जाके वो ख़त्म हो गया। तो एक ही बंदा बचा था, तो इजी गेम था, ये इजी चिकन था। सो मैं यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक बोलता लेट जा, कहीं मार ना दे। फिर मुझे वो दिख ही गया। मैंने बोला लेटा पसंद नहीं है मुझे, सांप बनानी है। और इसके साथ चिकन डिनर हो गया विद ओनली एंड ओनली 6 kills एंड 1000 डैमेज। तो मतलब देख ही सकते हो। सो गाइज, अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, बताना कमेंट करके कैसी लगी वीडियो।